हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा एक्सरसाइज जो बहुत ही सिंपल है, इजी है और इनएक्सपेंसिव भी। तो एग्जैक्टली आप लोगों ने शायद सही गेस किया है। आज जिसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वॉकिंग, क्योंकि मेरे ख्याल से वर्ल्ड का सिंपलेस्ट, इजीएस्ट और इनएक्सपेंसिव फिटनेस एक्टिविटी है वॉकिंग। और सबसे बढ़िया बात है, इट इज़ अ एनी टाइम एनीवेयर एक्टिविटी। कोई भी टाइम में कोई भी जगह पे हम लोग कर सकते हैं। ओनली क्या रिक्वायरमेंट है इज़ अ गुड पेयर ऑफ वॉकिंग शूज़। तो आइए आज हम वॉकिंग के बारे में डिस्कस करें। और सिर्फ इजी नहीं है, सिर्फ सिंपल नहीं है, सिर्फ इफ़ेक्टिव नहीं है या इनएक्सपेंसिव नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 बेनिफिट्स जो वॉकिंग के साथ हम लोगों को मिलता है। तो पहला बेनिफिट जो है वो है कार्डियोवास्कुलर एरोबिक फिटनेस। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है वॉकिंग जो अगर हम लोग मॉडरेट या फिर ब्रिस्क पेस में भी हम लोग चले तो ये हम लोग के हार्ट को स्ट्रेंथ देता है। नॉट ओनली दैट, हम लोग के लंग्स के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। तो फर्स्ट जो है कि इट इज़ ग्रेट फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड इट इज़ ग्रेट फॉर लंग्स ऑल्सो। सेकेंड जो बेनिफिट है कि अगर हम लोग 30 to 60 मिनट्स अगर हम लोग वॉक करें, एक टाइम पे हम लोगों को पता है कि जॉगिंग का बहुत प्रमोशन होता था, या फिर हम लोग वॉकिंग को एक्सरसाइज के ठीक कैटेगरी में ही नहीं लेते थे। मतलब जॉगिंग मतलब एक्सरसाइज, बट वॉकिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इस तरह का हम लोग का कॉन्सेप्ट था। बट दैट हैज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो ब्रिस्क वॉकिंग इज़ कंसिडर्ड आज के दिन में टू बी अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इट इज़ सो ईजी कि कोई भी इसको कर सकता है। तो अगर हम लोग सेकेंड बेनिफिट क्या है, अगर हम लोग 30 मिनट्स to 60 मिनट्स का वॉकिंग हम लोग करें, इवन इफ़ इट इज़ एट अ ब्रिस्क पेस या फिर मॉडरेट पेस, तो फिर क्या क्या बेनिफिट और मिल सकता है। इट हेल्प्स टू लोअर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में इसके ऊपर एक गुड इफेक्ट आता है। एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, हाँ, क्योंकि जैसे हम लोग वॉक करेंगे ओवरऑल सारा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन विल गेट बेटर एंड वी विल फील मोर एनर्जेटिक ऑब्वियसली। इससे हम लोगों का स्लीप में इम्प्रूवमेंट आता है। देखा गया है कि इट हेल्प्स टू गेट बेटर स्लीप ऑल्सो। और क्या है, हम लोग के एजिंग को स्लो डाउन करता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और जो हम लोग के डिजीज़ेज़ हैं या इलनेस है उसके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करता है। तो देखिए, एक सिंपल एक्सरसाइज, रादर एक सिंपल एक्टिविटी, हाँ, उससे कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हम लोगों को मिल सकते हैं। तो दिस वॉज द सेकेंड बेनिफिट। थर्ड बेनिफिट जो है वॉकिंग से, इट प्रोड्यूसेस लो जॉइंट स्ट्रेस। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ इन कंपैरिजन टू द अदर एक्सरसाइजेज। वॉकिंग में सबसे कम जो जॉइंट को के ऊपर स्ट्रेस जाता है, इट इज़ मिनिमम। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज, एक स्लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इट स्ट्रेंथन्स आवर मसल्स एंड बोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉकिंग इतना हम लोग कैजुअली हम लोग ले रहे हैं या फिर इसका इम्पैक्ट हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बट वॉकिंग इज़ एक्चुअली वेट बियरिंग एक्टिविटी, क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट कैरी करना वो वॉकिंग के समय तो होता है। तो वॉकिंग इज़ अ वेट बियरिंग एक्टिविटी। इससे क्या है, जितना भी मसल्स के मेजर ग्रुप्स हैं वहाँ सब जगह बेनिफिट मिलता है, स्पेशली लेग्स, थाइज, बटॉक्स। तो इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन आवर मसल्स एंड आवर बोन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉकिंग हेल्प्स टू बर्न कैलोरीज। हम लोग दिन में जो खा लेते हैं, हम लोग आजकल मैक्सिमम एक सेडेंट्री लाइफ में आ गए हैं, उतना एक्टिविटी लेवल नहीं है, लो है। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, सारे दिन ऑफिस में हम लोग बैठ के मतलब सारा दिन ऐसे चला जाता है विदाउट इवन रिमेंबरिंग दैट वी रिक्वायर टू डू सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉकिंग अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो कैलोरीज भी बर्न करता है, जो बहुत इफ़ेक्टिव है नॉट ओनली इन वेट लॉस प्रोग्राम, लेकिन जिन लोगों का सही बॉडी वेट है उन लोगों के लिए भी बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। बिकॉज इफ़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज सिंपल इश्यूज़, तो आज शायद मेरा बॉडी वेट एक जगह पे है, लेकिन धीरे धीरे वही सेडेंट्री स्टाइल में, वही लाइफ स्टाइल में, विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ये धीरे धीरे बॉडी वेट हम लोग गेन करना शुरू करते हैं। हम लोगों ने सुना कि वॉकिंग कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल एक्टिविटी। इनफैक्ट इट इज़ अ एनी टाइम एनीवेयर एक्टिविटी, मोस्ट सिंपल,
मोस्ट ईजी, इनएक्सपेंसिव। हाँ, कुछ नहीं चाहिए, बस ओनली अ पेयर ऑफ गुड वॉकिंग शूज़। तो हाउ डू वी स्टार्ट? पहला चीज़ है टेकिंग अ डिसीजन दैट वी विल वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि इस एक्सरसाइज को अडॉप्ट करेंगे, दो इट इज़ वेरी सिंपल बट बेनिफिशियल, तो तब तक शुरुआत नहीं होता है। तो फर्स्ट डिसीजन इज़ टू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई विल वॉक। तो उसके बाद जो है, पहला है बेबी स्टेप्स में हम इसको ले सकते हैं। पहला है बहुत बड़ा कोई गोल नहीं सेट करना है, स्लोली ग्रेजुअली हम लोगों को हैबिट करना है। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विथ 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। हाँ, जैसे जैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हो, वहाँ हम लोग कोशिश करेंगे ये 10 to 15 मिनट्स जो है दिन में हम लोग कई बार करें, तो वो आसानी से 30 मिनट्स या फिर 60 मिनट्स में आ जाएगा। तो हम लोग का पहला गोल जो है 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग, मे बी दिन में 2 to 3 टाइम्स या 4 टाइम्स इन अ डे वी कैन स्टार्ट विथ। तो का एक गोल सेट हो गया है कि चलो हम लोग दिन में 15 मिनट वॉक करेंगे। जब 15 मिनट हम लोग कंफर्टेबली कर ले रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। लेट अस गो टू 30 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स, फिर अगर 1 आवर हो तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके लिए और एक क्या रिक्वायरमेंट है, वी रिक्वायर अ वेरी कंफर्टेबल पेयर ऑफ वॉकिंग शूज़। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शूज़ ज़्यादा टाइम पहनने के बाद हम लोगों का फीट में बर्निंग फीलिंग हो या फिर बहुत टाइट फिट शूज़ हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। कंफर्ट फीलिंग रहना चाहिए एंड दैट अप्लाइज इन केस ऑफ क्लोथिंग ऑल्सो। जो हम लोग ड्रेस भी वेयर करेंगे उसमें भी वो कंफर्टेबल फीलिंग होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज के बारे में जाना, जो बहुत सिंपल है, इजी है, इनएक्सपेंसिव है, एनी टाइम एनीवेयर एक्टिविटी है, जिसका बहुत बढ़िया 5 हेल्थ बेनिफिट भी है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे अगेन वी विल कम अप विथ सम इंटरेस्टिंग डिस्कशन। So bye for now.